ओनली ही इज फ्री हु लिव्स हिज लाइफ एज ही लाइक्स। केवल वो फ्री है दुनिया में जो जैसे जीना चाहता है वैसे जीता है। आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है इफ। मेन उसका इफ है, टॉपिक जो है वो इफ है। सबसे मैंने लिया है, सबसे पहले व्हाट इफ। व्हाट इफ एक विशेष शब्द है जिसका सेंस हमेशा बुरे में ही आता है। जैसे क्या हो अगर, क्या हो अगर तुम मर जाओ। व्हाट इफ यू डाई, व्हाट इफ यू डाई, व्हाट इफ यू डाई। क्या हो अगर तुम मर जाओ। व्हाट इफ द बस इज लेट, अगर देर हो जाए बस को तो क्या होगा, बस लेट हो जाए तो क्या होगा। मतलब हमेशा बुरा ही सोचना। व्हाट इफ यू डोंट पास एग्जाम्स, क्या हो यदि तुम एग्जाम में ना पास हो पाओ, यदि तुम फेल हो जाओ, यदि तुम इम्तहान में पास नहीं हो पाओ, ये भी बुरे सेंस में ही है। व्हाट इफ द इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड, ये प्रश्न है एक। क्या हो अगर, क्या होगा अगर, क्या हुआ अगर, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में आ सकता है। व्हाट इफ द बस इज लेट, व्हाट इफ यू डाई, क्या हो अगर तुम मर जाओ। व्हाट इफ यू डोंट पास एग्जाम, अगर तुम इम्तिहान पास न कर पाओ तो क्या। व्हाट इफ द इलेक्ट्रिसिटी फेल्ड, अगर लाइट चली जाए, बिजली चली जाए तो। व्हाट इफ यू आर लॉस्ट इन द फेयर, क्या हो यदि तुम मेले में खो जाओ। अच्छा साइंस तो ये देगा ही नहीं, मनहूसियत में लिखे गए में है ये। जैसे व्हाट इफ, क्या हो अगर, क्या हुआ अगर, क्या होगा अगर, इस प्रकार से हैं। ये मुझसे बहुत पूछा गया था। मैंने इसे प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में बताया है कि किस तरीके से ये बन सकते हैं। अब अगला है इवन इफ। इवन इफ का अर्थ है, इसमें भी इफ लगा हुआ है। इफ सब में लगा हुआ होगा, जितने भी सेंटेंस आज समझाऊंगा उसमें सब में इफ लगा हुआ होगा। इवन इफ अर्थ है भले ही या चाहे, दो अर्थ होते हैं इसके। सेंटेंस देखें, इवन इफ ही इज ए गुड मैन, भले ही बहुत अच्छा आदमी है वो, भले ही। इवन इफ, अब देखें एक और शब्द है इवन दो। इवन दो का अर्थ भी यही होता है जो इवन इफ का होता है, इसके अर्थ में अंतर नहीं है। इवन इफ अर्थ है भले ही, इवन दो अर्थ है भले ही। दोनों में से कोई सा भी यूज किया जा सकता है। इवन इफ भी, इवन दो भी, अर्थ एक ही बैठेगा। इवन इफ ही इज ए गुड मैन, भले ही वह एक अच्छा आदमी है। दूसरा सेंटेंस देखें इवन इफ का, इवन दो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू सो, यद्यपि या भले ही या चाहे इसे करना बड़ा कठिन है। इवन इफ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू सो, भले ही यह करना बहुत कठिन है। तो इस प्रकार से जब सेंटेंस बनेंगे, भले ही के अर्थ में, भले ही के अर्थ में, चाहे के अर्थ में, तो इस प्रकार से बनेंगे। अब देखें, केवल इफ ले लिया मैंने। अब इस बार इफ के भी कई प्रकार होते हैं, वो भी नहीं है। इफ का अर्थ होता है अगर या यदि, यदि या अगर। यह हमेशा संदेह में रहती है ये बात। इफ हमेशा संदेह में है, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। इफ यू हैव फिनिश्ड योर फूड, अगर तुमने अपना भोजन समाप्त कर लिया है। इफ यू हैव फिनिश्ड योर ईटिंग, अगर तुमने अपना भोजन समाप्त कर लिया है। यू मे लीव, तुम जा सकते हो। यू मे लीव, लीव माने छोड़ना, तुम जा सकते हो। इफ यू हैव फिनिश्ड योर फूड, यदि तुमने अपना भोजन समाप्त कर लिया है। यू मे लीव, तुम जा सकते हो। किसी से भी कहते हैं हम भी खाना खा लिया, नहीं खाना, खाना खा लिया, जाओ अपने घर जाओ। इस तरीके से है ये। इफ माने अगर या यदि। इफ यू हैव फिनिश्ड,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इफ यू हैव फिनिश्ड योर फूड या ईटिंग, अगर तुमने अपना भोजन समाप्त कर लिया है, यू मे लीव, आप घर जा सकते हैं। लीव माने छोड़ना, आप छोड़ सकते हैं जगह, जा सकते हैं घर। अब शब्द है इफ नॉट, नहीं तो। देखें इसका क्या बनेगा। इफ यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, अगर तुम चाहते हो कि एक कप चाय पियो, एक कप कॉफी पियो, मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो मैं अकेला पी लूंगा। नहीं तो इफ नॉट, मैं अकेला पी लूंगा। देखें, इफ यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, इफ यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, कम विद मी या अस, तो हमारे साथ आ जाओ। कम विद मी, मेरे साथ आ जाओ। कम विद मी, अगर एक कप चाय एक कप कॉफी पीना चाहते हो तो मेरे साथ आ जाओ। इफ नॉट, और नहीं पीना चाहते, आई विल आस्क फॉर वन कॉफी ओनली, तो मैं एक कॉफी के लिए कह दूंगा, तो मैं एक कॉफी मांग लूंगा। अगर तुम पीना चाहते हो चलो मेरे साथ, नहीं तो मैं अकेला ही पी लूंगा, ये मतलब। इफ नॉट का अर्थ था ये नहीं तो। इफ नॉट का प्रयोग ऐसे होता है। इफ सो, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो। इफ सो का अर्थ होगा, इफ सो, अगर ऐसा है तो। इफ सो, अगर ऐसा है तो, वाई डोंट यू गो विद हिम, तो तुम उसके साथ क्यों नहीं जाते। अगर ऐसा है तो तुम उसके साथ क्यों नहीं जाते, ये अर्थ है। उसके साथ जाओ। अगर ऐसा है कि तुम चाय पीना चाहते हो, अगर ऐसा है कि तुम रुपए लेना चाहते हो, उसके साथ चले जाओ। इफ सो वाई डोंट यू गो विद हिम, तो उसके साथ क्यों नहीं जाते हो। इफ सो वाई डोंट यू गो विद हिम, उसके साथ चले जाओ अगर तुम उससे पैसे लेने हैं। अब देखें शर्त वाले वाक्य। इफ आई वर रिच, शर्त वाले वाक्य, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, ये काल्पनिक है, काल्पनिक वाक्य। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड बाई दिस शॉप, तो मैं ये दुकान खरीद लेता। इस प्रकार के सेंटेंसेस में वर आता है, और उसके बाद दूसरे सेंटेंसेस में, इफ वाले सेंटेंस में वर आएगा और दूसरे सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड बाई दिस शॉप, तो मैं ये दुकान खरीद लेता। इस प्रकार के सेंटेंस शर्त वाले सेंटेंस। अब देखें इफ ओनली का अर्थ क्या है। इफ ओनली, अगर काश, इफ ओनली का अर्थ है अगर काश। इफ ओनली यू वर माई ब्रदर, काश अगर तुम मेरे भाई होते। काश, इफ ओनली यू वर माई ब्रदर, काश अगर तुम मेरे भाई होते। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो इफ ओनली लगा करके बनेंगे। काश अगर तुम मेरे भाई होते, इफ ओनली यू वर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई होते। अब एक और शब्द है इफी, AIFFY, इफी, संशयात्मक, संदेह के घेरे में है ये। ही हैज इफी रिलेशंस विद हर, ऐसा लगता है कि उसके रिलेशन उससे संशयात्मक है, संदेहास्पद है, संबंध सही नहीं है, वैध नहीं है, अवैध है। संशयात्मक है, अवैध है। ही हैज इफी, इफी माने संशयात्मक, संदेह से भरपूर, रिलेशंस विद हर, उसके संबंध उसके साथ संदेहास्पद हैं, संशयात्मक हैं, संशय से भरे हुए हैं। इफ एंड बट, एक और शब्द आया जो बहुत प्रसिद्ध है, फिल्मों में भी बोला जाता है, नो इफ, नो बट, ओनली जट। ये सेंटेंस आया है, तो ये कोई इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इफ एंड बट का अर्थ मैं तुम्हें बता दूं, मैं आपको बता दूं, अगर मगर, अगर मगर की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ अगर मगर कुछ नहीं चलेगी, वो वाली बात है। इफ एंड बट, अगर मगर,
और अगर मगर करने की अंग्रेजी होती है डिली डैली। इफ एंड बट, अगर मगर। आई डोंट लाइक इफ एंड बट, मुझे अगर मगर पसंद ना है, मैं अगर मगर ज्यादा पसंद नहीं करता। आई डोंट लाइक इफ एंड बट, मैं अगर मगर ज्यादा पसंद नहीं करता। मुझसे सीधी सी बात करो। अगर मैं वहां होता, इस प्रकार का सेंटेंस। इफ आई वर देयर, वर लगेगा ऐसे सेंटेंसेज में। इफ आई वर देयर, अगर मैं वहां होता। इस प्रकार के सेंटेंस बहुत होते हैं, तो कितना सरल है। इफ आई वर देयर, अगर मैं वहां होता। अगला सेंटेंस, अगर हो सका तो आ जाऊंगा मैं कल को। इफ आई कैन आई विल हेल्प यू, अगर हो सका। इफ आई कैन, अगर मैं कर सका। इफ आई कैन, अगर हो सका। इफ आई कैन, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आई के साथ विल आया है, तो इसका मतलब जरूर शब्द लगा हुआ। इफ आई कैन, अगर हो सका। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद जरूर जरूर करूंगा। तो इस प्रकार की ये सेंटेंस है। व्हाट इफ, इवन इफ, इवन दो, इफ नॉट, इफ सो, इफ ओनली, इफ ही, इफ एंड बट, और इफ आई कैन, इफ आई कैन। इस प्रकार की जो सेंटेंस है वो बहुत, इफ आई वर देयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये समझता हूं कि यदि यदि क्या, ये निश्चित रूप से आपको अच्छे लगेंगे। यदि अच्छे लगें तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।